नमस्कार, स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में। क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम, फिफ्थ वीडियो है, पार्ट 5 रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। एक्सरसाइज 1.4 भी इसमें इंक्लूड किया हुआ है। नाउ रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, सपोज वी वांट टू लोकेट 2.665 ऑन द नंबर लाइन। तो उसको लोकेट करने के लिए सबसे पहले हमको ये डिसाइड करना होगा कि बिटवीन विच टू इंटीजर्स दिस रेशनल नंबर विल लाई। तो अब ये हम देखेंगे कि 2.665 जो है वो 2 और 3 के बीच में होगा। सो लेट अस लुक क्लोजली एट द पोर्शन ऑफ द नंबर लाइन बिटवीन 2 and 3। सपोज वी डिवाइड दिस इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। एक इंटीग्रल पार्ट है, उसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो हर एक पार्ट जो होगा वो 1.10 मतलब 1/10 या 0.1 का होगा। डिवीज़न एज इन फिगर 1.11 जो नीचे दिया हुआ है। देन द फर्स्ट मार्क टू द राइट ऑफ 2 विल रिप्रेजेंट 2.1, सेकेंड 2.2 एंड सो ऑन अप टू 3। लास्ट पार्ट जो है वो 3 होगा। ओके, तो to have a clear view of the same, you may take a magnifying glass and look at the portion between 2 and 3। अब देखिए ये 2 and 3 है, जिसके बीच के पोर्शन को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट पार्ट 2.1, सेकेंड 2.2, लास्ट में 2.9, देन 3। तो 2 और 3 के बीच में ये लाई करेगा 2.665, जिसको हमको रिप्रेजेंट करना है। अब फिर हम नेक्स्ट फर्स्ट डिजिट जो डेसिमल का उसमें देखते हैं। तो 2.665 जो है वो 2.6 और 2.7 के बीच में लाई करेगा। तो अब ये 2.6 और 2.7 को हम लोकेट करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए दूसरे वाले डायग्राम में 2.6 और 2.7 को लोकेट किया गया। अब इसके बीच में भी 10 इक्वल पार्ट्स करेंगे हम, तो हर एक पार्ट जो होगा वो 0.01 को रिप्रेजेंट करेगा। तो पहला वाला हो जाएगा 2.61, फिर 2.62, 2.63 अप टू 2.69 तक होगा। अब हमको चाहिए कितना, 2.665 चाहिए। तो फिर हम सबसे पहले तो 2.66 वाला पार्ट लेंगे और 2.67 वाला पार्ट लेंगे। ठीक है, तो 2.6 और 66 और 2.7 के बीच का पार्ट नेक्स्ट में हम लेंगे। ये देखिए 2.65 665 हो गया। 2.66 और 2.67 के बीच के पार्ट को फिर से 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो अब हर एक पार्ट जो है वो 0.001 को रिप्रेजेंट करेगा। तो पहला हो गया 2.661, फिर 2.662, 2.663 और फिफ्थ वाला हो गया 2.665। तो इसको हम सक्सेसिव मैग्निफिकेशन कहते हैं। वन बाय वन करके, क्योंकि ये मतलब डेसिमल में भी थर्ड डिजिट तक रिप्रेजेंट करना है हमको नंबर लाइन पे। तो पहले हम इंटीजर को रिप्रेजेंट किए फर्स्ट स्टेप में। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि किन किन इंटीजर्स के बीच में ये लाई करता है। फिर फर्स्ट डिजिट डेसिमल का 6 है, तो 2.6 जो है वो 2 और 3 के बीच में होगा। फिर 2.66 तो 2.6 और 2.7 के बीच में होगा, वो उसको हमने लोकेट किया। फिर 2.665 है, तो वो 2.66 और 2.67 के बीच में होगा। तो इस तरह से हमने एक एक को विजुअलाइज किया। लास्ट में फाइनली ये हमको मिला 2.665। तो ये स्टेप्स हमको करने पड़ेंगे रिप्रेजेंट करने के लिए। वी मैग्नीफाई इट टू सी इट बेटर इन एज इन फिगर 1.13 ये है, तो मैग्नीफाई करके देखा गया है। तो the first mark represent 2.661, the next one represent 2.662 and so on up to 2.665 is the fifth mark in these subdivisions। देखिए इसमें हर एक स्टेप में जो 10 डिवीज़न किया गया है वो डेसिमल पार्ट का। पहले में क्या था कि फर्स्ट पार्ट जो है मतलब हर एक पार्ट 0.1 को रिप्रेजेंट किया, दूसरे में 0.01 को रिप्रेजेंट किया, तीसरे में 0.001 को रिप्रेजेंट किया। मतलब 1/10 होते जा रहा है हर एक मैग्निफिकेशन में। सो वी कॉल दिस प्रोसेस ऑफ विजुअलाइजेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स ऑन द नंबर लाइन थ्रू ए मैग्नीफाइंग ग्लास एज द प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। दिस इज कॉल्ड एज द प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। ये भी एग्जाम्पल है, आप देखिए। तो विजुअलाइज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 5.37 बार ऑन द नंबर लाइन अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस, दैट इज़ अप टू 5.3775। तो अब देखिए सबसे पहले तो इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, तो ये 5 और 6 के बीच में होगा। ठीक है,
5 और 6 के बीच के पार्ट को हम 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हर एक पार्ट जो है 0.1 को रिप्रेजेंट करेगा, तो वो 5.1, 5.2, 5.3 इस तरह से आएगा। देखिए ये है 5 और 6 के बीच में, तो ये जो है 5.37 जो है 5.3 और 5.4 के बीच में होगा। अब उसके भी तीन मतलब पूरे पार्ट को हमने 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो हर एक पार्ट जो होगा वो 0.01 को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब यहाँ हमको 37 पे जाना है, तो 5.37 सेवन्थ वाला पार्ट हो जाएगा। फिर हमको 7 नेक्स्ट लेना है, तो वो किसके बीच में लाई करेगा, 5.37 और 5.38 के बीच में लाई करेगा। फिर उसके 10 पार्ट्स किए। इस तरह से आप इसको कंटिन्यू करते जा सकते हैं। तो अब ये 5th प्लेस तक रिप्रेजेंट करना है। देखिए 4th प्लेस तक यहाँ है। अब इसके बाद हमको फिर एक और 7 चाहिए, तो 5.7778 टू 7 टू 5.7778 तक जाना पड़ेगा। फिर उसको 10 पार्ट में डिवाइड करना होगा। इस तरह से ये सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन किया गया है। मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू उस पर हम देख रहे हैं, उसको मैग्नीफाई कर रहे हैं। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज द सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। So visualize 5.37 bar more accurately. We again divide the portion between 5.37 and 5.38 into 10 equal parts. अब जितने डेसिमल के प्लेस पे हम जाएंगे उतने 1/10 होते जाएगा। अब जैसे दूसरे सक्सेसिव डिवीज़न में हर एक पार्ट 0.01 को रिप्रेजेंट करेगा, थर्ड में 0.001 को, इस तरह से ये रिप्रेजेंट करते जाएगा। 5.378 मतलब अब जो है नेक्स्ट वाला 5.377 टू 5.378, नेक्स्ट फिर 5.377, 5.378 इंटू 10 पार्ट्स। तो ये आपको नेक्स्ट में यहाँ तक 4th प्लस, फिर एक बार और डिवाइड करेंगे तो 5th प्लेस तक हो जाएगा। तो एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। फर्दर एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट वन एंड ओनली वन रियल नंबर। ठीक है, हर एक पॉइंट को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं और हर एक पॉइंट नंबर लाइन पे एक यूनिक रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अब ये एक्सरसाइज 1.4 है जो कि सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन से ही रिप्रेजेंटेड है, मतलब रिलेटेड है। विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। तो ये 3.765 पहले तो इंटीजर क्या 3 और 4 के बीच में होगा, तो 3 और 4 को हमने लिया और उसके बीच के पार्ट को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो हर एक पार्ट जो है 0.1 को रिप्रेजेंट करेगा, तो 3.1, 3.2, 3.3, अब तो 3.9 तक है। अब 3.7 जो होगा पहले डिजिट डेसिमल के बाद वो 3.6 और 3.7 तो हम ले सकते हैं, तो 3.76 दूसरी डिजिट जो है वो 3.7 और 3.8 के बीच में होगी। तो फिर उसको हम 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। हर एक डेसिमल पार्ट जो पार्ट है वो 0.01 को रिप्रेजेंट करेगा। तो 3.7, 3.71, 3.72 अप टू 3.76, और फिर आपको कितना चाहिए 765। तो अब 76 और 77, 3.76 और 3.77 को फिर से हम 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो ये जाके आपको फिर उसमें 5th पार्ट जो मिलेगा वो 3.765 हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन का। हमने इसको 3 बार यूज़ किया। पहले 3 और 4 को 10 पार्ट में डिवाइड किया, फिर 3.7 और 3.8 को 10 पार्ट में डिवाइड किया, फिर 3.76 और 3.77 को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तब आपको फाइनली मिला 3.765 बाय सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। नेक्स्ट है विजुअलाइज 4.26 बार ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। 4 डेसिमल प्लेस तक मतलब 4.2626 तक आपको सिर्फ उसको रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले 4 और 5 के बीच के पार्ट को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो 4.1, 4.2, 4.3 अब क्या हो गया। अब 4.26 चाहिए हमको, तो 4.2 और 4.3 के बीच के पोर्शन को फिर से हम 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो 4.21, 4.22 अप टू 4.26 आ गया इसमें। फिर तीसरे प्लेस के लिए हमको 2 चाहिए, फिर तो 4.26 फिर 2 चाहिए, तो 4.26 और 4.27 इसके बीच के पार्ट को हम 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से 4.261, 4.262, 4.263 ये मिलेगा। उसके बाद फिर आपको चाहिए 4.2626 अगेन,
तो 4.6262 और 4.263 के बीच को फिर से हम डिवाइड करेंगे 10 पार्ट में, तो फिर यहाँ जाके ये रिप्रेजेंट होगा 4.26264 प्लेस ऑफ द डेसिमल। तो दिस इज़ द सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। आप देख सकते हैं डायग्रामेटिकली ये बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया हुआ है और राइट में इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर कंप्लीटिंग दिस एक्सरसाइज। रिक्वेस्ट to you, subscribe the channel if you have not subscribed, comment, share the videos. Thank you very much.